हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 10 जनवरी की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन पेरीग्रीन फर्स्ट किसने लॉन्च किया है। यूएसए अमेरिका द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। पेरीग्रीन फर्स्ट किसने लॉन्च किया है, अमेरिका ने इसको लॉन्च किया है। यह दुनिया का पहला निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन है, आपको याद रखना है। रॉकेट किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, वाल्कन रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है और इस रॉकेट का निर्माण किसने किया है, बोइंग लॉकहीड कंपनी ने इस रॉकेट का निर्माण किया है। पेरीग्रीन फर्स्ट का निर्माण किसने किया है, एस्ट्रोबेटिक कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो पेरीग्रीन फर्स्ट का निर्माण एस्ट्रोबेटिक कंपनी द्वारा किया गया है। इसमें 20 पेलोड भेजे गए हैं और मानव की अस्थियां चांद पर भेजी गई हैं। तो मानव की अस्थियां चांद पर क्यों भेजी गई हैं, तो अस्थि विसर्जन के लिए तो वहाँ पर भेजी नहीं जाएंगी। क्यों भेजी जाएंगी, तो मानव की अस्थियों पर चांद पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए मानव की अस्थियों को चांद पर भेजा गया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, 23 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 23 अगस्त 2023 को भारत का चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड किया था। इसीलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। जहां पर लैंड किया था उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। किस रॉकेट से भेजा गया था, LVM 3rd M4 रॉकेट से भेजा गया था। 2 जुलाई 2023 को इसको भेजा गया था। सभी जानकारी आपको नोट करना है। मंगल ग्रह पर रोवर की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बन गई है, अक्षता कृष्णमूर्ति पहली महिला बन गई हैं। 2023 के 1000 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों की सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है, जो 60 वीडियो के माध्यम से आपको 1000 प्रश्नों के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन वीडियो को आप जरूर देखिए क्योंकि उससे आपको निश्चित रूप से फायदा होगा आपके आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में AI ओडिसी किसने लॉन्च किया है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा AI ओडिसी, AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो AI ओडिसी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है, 1 लाख भारतीय डेवलपर्स का कौशल विकास करना इसका उद्देश्य है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, फाल्कन 9 रॉकेट ये SpaceX कंपनी का रॉकेट है और अभी हाल ही में भारत ने अपना GSAT-20 उपग्रह फाल्कन 9 रॉकेट से ही लॉन्च किया है। क्योंकि यह एक हैवी उपग्रह है, भारी उपग्रह है, इसलिए इसको फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। आपको कमेंट करके बताना है 1 जनवरी 2024 को इसरो ने एक्सपोसेट उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। AI सुरक्षा घोषणा पत्र किसको कहते हैं, ब्लेचले घोषणा पत्र को AI सुरक्षा घोषणा पत्र कहते हैं। ये कहाँ पर हुआ, ब्लेचले UK में हुआ, आपको याद रखना है। रिवर डॉल्फिन के संरक्षण के लिए कौन सा घोषणा पत्र आया, तो वोगाटो घोषणा पत्र। ये किसके लिए है, ये रिवर डॉल्फिन के संरक्षण के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अल्वारो ने कहाँ तबाही मचाई है, मेडागास्कर में इसने तबाही मचाई है। मेडागास्कर में कौन सा चक्रवात आया है, अल्वारो चक्रवात आया है। मेडागास्कर कहाँ पर, ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है और इसकी राजधानी क्या है, एंटनेरिवो इसकी राजधानी है। और यहाँ के प्रधानमंत्री भी हाल ही में किसको बनाया गया है, एंड्रो रोजेलिनो को यहाँ का अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बनाया गया है। अफ्रीका महाद्वीप में मेडागास्कर आता है। मिचोंग चक्रवात इसका नामकरण म्यांमार ने किया। तेज चक्रवात का नामकरण भारत ने किया। विपर्जय का नामकरण बांग्लादेश ने किया। ये कहाँ पर आया, अरब सागर में आया था। और असनी चक्रवात इसका नामकरण श्रीलंका ने किया था, जो 2023 में चक्रवात आए थे। चक्रवात को विली विली कहाँ पर कहा जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ पर आयोजित होगा, फरीदाबाद हरियाणा में इसका आयोजन किया जाएगा। फरीदाबाद हरियाणा में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। थीम क्या है इसकी, अमृतकाल में विज्ञान और तकनीकी, ये इसकी थीम है। 8वां कहाँ पर किया गया था आयोजन, 8वें का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया था। 9वें का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया जाएगा। अमृतकाल की अवधि कितनी होती, अमृतकाल की अवधि कितनी है, 25 वर्ष है। 2022 से लेकर 2047 तक ये अमृतकाल की अवधि है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता के स्थान राखीगढ़ी और बनावली ये कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में स्थित है। और राखीगढ़ी में ही हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय भी बनाया गया है।
सूरजकुंड मेला ये फरीदाबाद हरियाणा में लगाया जाता है। ये क्राफ्ट किस चीज़ का मेला है? हैंडीक्राफ्ट का यह मेला है, आपको याद रखना है। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है? हरियाणा इसमें विजेता रहा है। और उपविजेता कौन रहा है? राजस्थान इसमें उपविजेता रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, CBRI क्रेडाई रिपोर्ट के अनुसार देश का शीर्ष MSME राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र देश का शीर्ष MSME राज्य है। MSME का मतलब क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मिनी इंटरप्राइजेज, ये MSME का फुल फॉर्म होता है। तो MSME के मामले में पहले स्थान पे कौन आया है? महाराष्ट्र, इसका 17%। महाराष्ट्र MSME यहाँ पर 17% है। MSME भारत की कुल GDP का 8% है। MSME कितना है? भारत की कुल GDP का 8% है। तो पहले स्थान पे महाराष्ट्र आ गया है, 17% है। दूसरे स्थान पे क्या है? तमिलनाडु, इसमें 10% है MSME यहाँ पर। और तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश, यहाँ पर 9% MSME है, आपको याद रखना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, 37वां राष्ट्रीय खेल, ये इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? गोवा में इसका आयोजन किया गया। शुभंकर इसका मोगा था। थीम इसकी क्या थी? गेट सेट गोवा इसकी थीम थी। और विजेता इसमें यानी कि प्रथम स्थान पे कौन आया पदक तालिका में? महाराष्ट्र इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पे आया है। 228 पदक इसने जीते हैं। 38वें का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? यूके यानी कि यहाँ पर उत्तराखंड होगा, यूनाइटेड किंगडम नहीं होगा, याद रखिएगा। यूके का मतलब 38वें का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। औरंगाबाद का नया नाम क्या कर दिया गया है? संभाजी नगर, यहाँ औरंगाबाद का नया नाम कर दिया है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। काली मृदा का निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी क्रिया से काली मृदा का निर्माण होता है। और काली मृदा किसके लिए उपयुक्त होती है? कपास के लिए यह उपयुक्त होती है, आपको याद रखना है। काली मृदा, ज्वालामुखी से क्या? लावा निकलता है, लावा से विशाल चट्टानें बनती हैं और विशाल चट्टानों से फिर मृदा बनती है, काली मृदा बनती है। थाल घाट दर्रा कहाँ किसको जोड़ता है? तो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भोर घाट दर्रा ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पाल घाट दर्रा कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। और सिनकोना दर्रा ये तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम केरल को मदुरई से जोड़ता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो गांधी जी इसी दिन भारत वापस आए थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस लिए? NRI और PIO के लिए यह दिवस मनाया जाता है। NRI मतलब ऐसे लोग जो भारत के रहने वाले हैं लेकिन विदेशों में कमाने के लिए या कुछ काम से गए हैं, वो NRI हो गए। और PIO जिनके पूर्वज यहाँ के हैं, वो यहाँ पर पैदा नहीं हुए, वो विदेशों में पैदा हुए लेकिन उनके पूर्वज यहाँ के यानी कि भारतीय मूल के, उनको क्या कहा जाएगा? भारतीय मूल के कहा जाएगा, उनको PIO कहते हैं। तो इन दोनों के लिए यह दिवस मनाया जाता है। स्टार्ट कब हुआ? 2023 में, इसको 2003 में इसको स्टार्ट किया गया था। आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? विदेश मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और 2 वर्ष में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। जो किसका? 2 वर्ष में एक बार जो सम्मेलन किया जाता है, जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन किया जाता है, ये 2 वर्ष में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 अभी हाल ही में कहाँ पर हुआ? इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। यह जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2 वर्ष में एक बार किया जाता है, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट कहाँ प्रारंभ हुआ है? गांधीनगर गुजरात में प्रारंभ हुआ है। गांधीनगर गुजरात में 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को स्टार्ट किया गया है। महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में इसको स्टार्ट किया गया है। थीम क्या है इसकी? गेटवे ऑफ द फ्यूचर, ये इसकी थीम है। मुख्य अतिथि कौन है इसमें? चेक गणराज्य के PM यहाँ पर मुख्य अतिथि हैं। और 34 भागीदार देश इसमें शामिल हैं। UAE के हेड भी यहाँ पर शामिल होने के लिए आए हैं। उनका नाम क्या है? शेख मोहम्मद अल नाहयान, ये इनका नाम है। यह भी यहाँ पर शामिल होने के लिए आए हैं भारत में। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डायमंड ऑफिस कहाँ पर बनाया गया है? सूरत गुजरात में बनाया गया है। विश्व मसाला कॉन्फ्रेंस ग्लोबल फिनटेक समिट, ये कहाँ पर हुआ? दोनों ही मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। 5वें विश्व काफ़ी सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। भारत में पहली बार इसका आयोजन किया गया है। काफ़ी के बंदरगाह को क्या कहते हैं, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में SC/ST छात्रों के लिए योगश्री पहल किसने लॉन्च किया है? तो योगश्री पहल को पश्चिम बंगाल द्वारा लॉन्च किया गया है। योगश्री पहल पश्चिम बंगाल द्वारा लॉन्च किया गया है। यह है क्या? तो SC/ST छात्रों के लिए प्रवेश और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में मुफ्त कोचिंग देना, ये इसका उद्देश्य है।
तो यह जो योगश्री पहल है इसके अंतर्गत SC/ST छात्रों को जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी कराई जाएगी, मुफ्त में कोचिंग दी जाएगी और इसके लिए 50 केंद्र भी बनाए जाएंगे। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, नंद बाबा दुग्ध मिशन ये कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का मिशन है। एकाम्रा परियोजना ये उड़ीसा की परियोजना है। शासन लागुदारी योजना ये महाराष्ट्र की है और अम्मा और बहनी योजना ये सिक्किम सरकार की योजना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसकी पुस्तक है? तो MM नरवणे जी की पुस्तक है। MM नरवणे जी की यह पुस्तक है। ये कौन थे? तो ये भारत के 28वें सेना प्रमुख थे और इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी क्या है? फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, इनकी ऑटोबायोग्राफी आपको याद रखना है। इसमें अग्निपथ योजना और अग्निवीर के बारे में भी बताया गया है। थल सेना के प्रमुख कौन है वर्तमान में? जनरल मनोज पांडे वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख हैं। भारत के वायु सेना प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी जी वायु सेना प्रमुख हैं। नौसेना प्रमुख R हरि कुमार जी हैं और सेकंड CDS कौन है? जनरल अनिल चौहान, ये सेकंड CDS हैं। आपको कमेंट करके बताना है भारत के पहले CDS कौन थी, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो प्रसादम का उद्घाटन उज्जैन में किया गया है। प्रसादम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? उज्जैन में इसका उद्घाटन किया गया है। महाकाल लोक नीलकंठ वन उज्जैन मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। शुरुआत किसने की? डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और मोहन यादव जो वहाँ कहाँ के मध्य प्रदेश के CM हैं, उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। गज उत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। वंगस वैली फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। आपको कमेंट करके बताना है सिग्मो फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है। तो ये थी फुल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो 2023 की 1000 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जिसमें 60 वीडियो के माध्यम से आपको सभी प्रश्नों की जानकारी दी जा रही है, उस वीडियो को भी आप जरूर देखा करें। आपको निश्चित रूप से आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं में फ़ायदा होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।